Good morning students. Today we will do page number 88 and on page number 88 we have a cash memo. Now let us add amounts of money on cash memo. What is cash memo? Cash memo क्या होता है कि जब हम किसी शॉप से कुछ आइटम परचेज करते हैं, कुछ चीज़ें परचेज करते हैं, तो जो बिल बनता है उसे बिल को क्या कहा जाता है? कैश मेमो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द स्टेटमेंट. मोहन परचेज्ड 1 बॉल 3 पेंसिल्स एंड 5 टॉफीज़. मोहन ने 1 बॉल खरीदी, 3 पेंसिल्स और 5 टॉफीज़ खरीदी. लेट अस चेक द टोटल अमाउंट इन द कैश मीमो. अभी जो कैश मीमो है, बिल बना हुआ है, आप नीचे देख रहे हो, इस बिल में हमने टोटल अमाउंट चेक करना है. ये आपको किस लिए सिखाया जा रहा है? क्योंकि आप मनी का चैप्टर कर रहे हो. मनी के चैप्टर में आपने क्या देखना है कि आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप शॉपकीपर को किस अकॉर्डिंग आप मनी दोगे और कैसे आप पैसे वापस लोगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर मोहन ने 1 बॉल परचेज़ की थी. तो हम कैश मेमो में आएंगे. कैश मेमो में देखो, सबसे पहले शॉप का नेम लिखा हुआ है. शॉप का नेम क्या है? बिट्टू जनरल स्टोर. तो यहाँ पे डेट का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे डेट राइट करते हैं. नेक्स्ट है एम, और एम के नीचे लाइन डाल के लिखा हुआ है एस. इट मीन्स मैसर्स. जो शॉपकीपर है उसका नाम लिखा जाता है कि कौन है ये शॉपकीपर, कौन संभाल रहा है. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सीरियल नंबर की जो आइटम खरीदी जाएगी उनका नंबर लिखा हुआ है. देन आइटम्स, क्वांटिटी, रेट पर आइटम. क्वांटिटी मतलब कितनी चीज़ें हम खरीद रहे हैं. देन रेट पर आइटम, वन आइटम का क्या रेट होगा, और अमाउंट मतलब उसके टोटल कितने पैसे बनेंगे. अब जैसे मोहन ने 1 बॉल परचेज़ की थी, 1 बॉल है देखिए, तो 1 बॉल परचेज़ की, तो सबसे पहली आइटम थी बॉल. वो कितनी थी? 1. उसका रेट क्या था 1 बॉल का? 8 रुपीज़ 50 पैसे. तो हम अमाउंट में भी 8 रुपीज़ और 50 पैसे, रुपीज़ में रुपीज़ और पैसे में पैसे राइट करेंगे. नेक्स्ट उसने 3 पेंसिल्स खरीदी हैं, तो हम सेकंड नंबर पर क्या राइट करेंगे? पेंसिल. नंबर ऑफ पेंसिल कितने? क्वांटिटी 3. अब रेट पर आइटम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 2 रुपीज़, यानी कि 1 पेंसिल 2 रुपीज़ की है, तो 3 पेंसिल्स कितने की होंगी? 6 की. तो रुपीज़ में हम 6 लिखेंगे और पैसे में 0. नेक्स्ट थर्ड आइटम, उसने 5 टॉफ़ीज़ ली थी, तो हम यहाँ पर आइटम्स में लिखेंगे टॉफ़ीज़. क्वांटिटी है उसकी 5. 1 टॉफ़ी कितने की है? 3 रुपीज़ की. तो कितना अमाउंट बन जाएगा? 5 3 ज़ार 15. रुपीज़ में 15 और पैसे में 0. अब हमने टोटल अमाउंट चेक करना है, तो यहाँ पर इनको प्लस कर देंगे. 0 राइट हैंड साइड से सभी ज़ीरोज़ हैं. देन 5 राइट करेंगे. 8 and 6 14 एंड 5 19 का 9, कैरी 1 1 and 1 2. इट मीन्स जो टोटल अमाउंट है वो कितना दिया गया है? 29 रुपीज़ 50 पैसे. तो इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट 6 है, इसमें भी हमें कैश मेमोज दिए हुए हैं और हमने उनमें इसी तरह से बिल जो है हमने चेक करना है कि किस तरह से बनाया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 6. यहाँ क्वेश्चन 1 है, लुक एट द कैश मीमो एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ हमें कैश मीमो दिया हुआ है. कैश मीमो को रीड करेंगे. यहाँ पर 3 आइटम्स खरीदी गई हैं. फर्स्ट है टेडी बियर, देन बैट, देन बॉल. टेडी बियर 1 है, बॉल बैट 2 है, बॉल 3 है, और ये 1 टेडी बियर का रेट है, ये 1 बैट का रेट है, ये 1 बॉल का, और यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है. तो इन्हीं को देखते हुए हमने नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बैट्स वर परचेज्ड. कितने बैट्स परचेज किए गए हैं? यहाँ देखेंगे बैट, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 2. इट मीन्स 2 बैट्स परचेज किए गए हैं. तो हम बुक में इस क्वेश्चन के आगे ही राइट करेंगे 2 बैट्स. इस तरह से आपने भी बुक में ही राइट करना है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टेडी बेयर. 1 टेडी बेयर की कॉस्ट कितनी दी हुई है? रुपीज़ 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो अब यहाँ पर इसी के आगे ही क्वेश्चन के आगे आंसर लिखेंगे 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे. क्लियर हो गया बेटा सभी को? नेक्स्ट है सी पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट. तो अब यहाँ देखेंगे कैश मेमो में टोटल लिखा हुआ है, और इसके आगे जो रुपीज़ और पैसे हैं ये क्या है? टोटल अमाउंट. तो हम लिखेंगे 300 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के आगे ही राइट करेंगे रुपीज़ 350 पैसे. पैसों के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर डॉट लगाएंगे. तो 300 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो बेटा हम यहाँ पर हमने 3 आंसर्स लिख दिए. 2 बैट्स, 50 रुपीज़ 50 पैसे एंड 300 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो रुपीज़ और पैसों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने बीच में क्या लगाया है? डॉट लगाया है.
Now come to next page, page number 89. Question number 2 is look at the cash memo and answer the questions. इस कैश मीमो को हमने देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्टली हम कैश मीमो को अच्छे से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर है, एक स्वीट की शॉप है जिसमें 3 आइटम्स खरीदी गई हैं, बर्फ़ी, रसगुल्ला एंड जलेबी। यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखी गई है 2 kg, 1 kg, 1 kg, फिर उनका रेट है और अमाउंट निकाला हुआ है। तो इन्हीं को देखते हुए हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आर क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉप। शॉप का नेम क्या है, अभी हमने रीड किया था, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। आप इस क्वेश्चन के सामने ही राइट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ बर्फ़ी वाज परचेज्ड। बर्फ़ी कितनी खरीदी गई थी, तो हम देखेंगे बर्फ़ी की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी दी हुई है 2 kg। तो हमने जस्ट आंसर राइट करना है 2 kg। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg जलेबी। 1 kg जलेबी की रेट पर आइटम दिया हुआ है, यानी कि 1 kg का रेट दिया हुआ है। तो 1 kg जलेबी कितने की है 65 रुपीज़ की। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे ₹65 और पैसे क्या है हमारे 00। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हम कहाँ से देखेंगे, जो टोटल दिया हुआ है 855 रुपीज़ एंड 00 पैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹855 डॉट एंड 00 पैसे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग कैश मीमोज। अब यहाँ पर हमें कैश मीमो दिया हुआ है, सॉरी बेटा कंप्यूट राइट किया हुआ, कंप्यूट द फॉलोइंग कैश मीमोज। तो यहाँ पर हमने इनको कंप्यूट करना है, इनका हमने अमाउंट चेक करना है, टोटल अमाउंट। तो फर्स्ट है कैश मीमो जैन स्टोर। शॉप का नेम क्या है जैन स्टोर। यहाँ सीरियल नंबर में 3 आइटम्स खरीदी गई हैं। आइटम्स का नेम है शुगर, राइस एंड व्हीट। शुगर की क्वांटिटी है 2 kg और रेट पर आइटम यानी कि 1 kg का रेट क्या है 30 रुपीज़। तो 2 kg का रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने अमाउंट राइट करना है, वो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ एंड 00 पैसे। नेक्स्ट है राइस 1 kg और 1 kg का रेट 25 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम 1 kg का ही रेट राइट करेंगे 25 रुपीज़ एंड 00 पैसे। देन व्हीट परचेज़ किया हुआ है वो 4 kg है और 1 kg कितने का है 20 रुपीज़ का। अगर 1 kg 20 का है तो 4 kg कितने का होगा, तो हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 जार क्या आ जाएगा 40 इज़ 0 एंड 4 2 जार 8, यानी कि 80 रुपीज़ का व्हीट है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 80 रुपीज़ एंड 00 पैसे। और जो ये मल्टीप्लिकेशन की थी ये रफ वर्क है, ये आपने बुक में राइट नहीं करनी, इसे इरेज कर देना। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट चेक करना है। जो पैसे हैं वो सभी क्या हैं 00 पैसे और रुपीज़ है, यहाँ पर राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे 5, देन 8 एंड 2 10 एंड 6 16, यानी कि 165 रुपीज़ एंड 00 पैसे। इस तरह से हमने इस कैश मीमो को क्या कर दिया कंप्यूट कर दिया। यस बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट कैश मीमो। ये यहाँ पे शॉप का नेम है अंदाज फैशन पॉइंट। यहाँ पर जो है फैशन पॉइंट है, इट मीन्स ये जो शॉप है ये क्लोथ्स की होगी। तो यहाँ पे 3 आइटम्स खरीदी गई हैं। फर्स्ट है शर्ट, देन साड़ी एंड थर्ड है जीन्स। और इनकी क्वांटिटी दी हुई है 1 शर्ट है, 2 साड़ीज़ हैं और 1 जीन्स है। 1 शर्ट जो है उसका रेट 150 है। तो इट मीन्स अमाउंट में, क्योंकि शर्ट भी 1 ही खरीदी गई है, तो अमाउंट में भी हम क्या राइट करेंगे 150 रुपीज़ एंड 00 पैसे। नेक्स्ट साड़ीज़ जो है वो 2 परचेज़ की गई हैं और 1 का रेट, क्योंकि रेट पर आइटम है, इट मीन्स 1 का रेट है। 1 साड़ी का रेट वो 250 है, तो 2 का कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 इज़ 0, 2 5 ज़ा 10 के 0, कैरी इज़ 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। इट मीन्स 2 साड़ीज़ जो है वो 500 की आएंगे। तो हम रुपीज़ के कॉलम में 500 और पैसे में 00 राइट करेंगे। नेक्स्ट 1 जीन्स परचेज़ की गई है, वो 399 रुपीज़ और 50 पैसे की है। तो 1 ही है और 1 का ही रेट दिया हुआ, तो हम क्या राइट करेंगे 399 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब हम इन अमाउंट्स को टोटल करेंगे।
टोटल करेंगे और कहाँ से टोटल करेंगे, राइट हैंड साइड से पैसों से टोटल करेंगे। और जो हमने ये मल्टीप्लाई किया था, इस मल्टीप्लाई को हम इरेज कर देंगे, इसे बुक पे नहीं करना, ये आपका रफ वर्क था। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से पैसों को टोटल करेंगे, 0 0 0 एंड हियर 5 यानी कि 50 पैसे हो गए। अब रुपीज़ के कॉलम में आएंगे 0 0 एंड 9 9, देन 5 एंड 9 14 का 4, कैरी इज़ 1 एंड 1 and 1 2, 2 and 5 7, 7 and 3 10। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1049। इसको दोबारा राइट कर देती हूँ, क्लियर नहीं था ये। 1049 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हमने दोनों कैश मीमोज को कंप्यूट कर लिया है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपने वर्कशीट 6 जो है फॉर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं कैश मीमो के, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में कैश मीमोज को कंप्यूट करना है, तो आपने यहाँ पर टोटल अमाउंट राइट करना है। तो योर होमवर्क जो है यही होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन 1 2 3 करने हैं, ये बुक में ही करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।